नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल अपने परिवार सेंट्रल एजुकेशन 247 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, जिसका CN नंबर है 012024। ये जो रिक्रूटमेंट है वो है आपकी ALP की, जिसे असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ITI, पॉलिटेक्निक और बीटेक है। ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए और अप्लाई कर सकते हो इसकी निर्धारित तिथि तक। तो आप इस वैकेंसी पर चलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपको सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर आपको दे रखा है 12024, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP की भर्ती है। इसकी ओपनिंग डेट जो है वो 20 रखी गई है, 20/1/2024, और क्लोजिंग डेट जो है वो 19/2/2024, 23:59 हार पर। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्म आप भर दीजिए निर्धारित तिथि तक। और चलते हैं। देखिए, पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट ALP। पे लेवल इसका है 7 CPC की तहत लेवल 2। इनिशियल पेंडवे जो है 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहेगा। एज जो होगी आपकी 1/7/2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। आप 18 और 30 वर्ष के हैं तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है इसकी काउंटिंग है 5,696। तो आप इसे भर सकते हैं। कम वैकेंसी है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है, पर आप इसे अप्लाई करें। ठीक है, संघर्ष बना रहेगा आपका। आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लें, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए, मेडिकल फिटनेस में मैंने आपको बता दिया है, A1 टाइप का जो मेडिकल है ALP का वो होगा। और एज जो आपकी है इसमें 1/7/2024 से लेनी है, 18 से 30 वर्ष ली जाएगी। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं और पेपर मोड देखते हैं इसमें। ठीक है, देखिए पेपर मोड में क्या है आपके, ये रहा। CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और CBAT होगा। CBAT यानी बैटरी टेस्ट, जिसको साइको बोलते हैं। उसके बाद DV होगा। ठीक है ना। तो आप इन सभी टेस्टों की तैयारी कर सकते हैं। मैं CBT 1 और CBT 2 के लिए अपनी वीडियो डालूंगा, आप इससे देख सकते हैं। और साइंस और मैथ के बारे में जान सकते हैं, और GS के बारे में भी आपको अच्छी वीडियो दे दी जाएगी। देखिए, अब इसमें आपको फ्री ट्रेवल दिया जाएगा SC ST वालों को। ठीक है ना, SC ST वालों को ट्रेवल दिया जाता है यदि कोई दूसरे स्थान पर आपका पड़ता है। जैसे आप रहते हो मथुरा और आपका आगरा पड़े, तो आपके लिए पास जारी कर दिया जाएगा, आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए आपका क्या है, A1 है। और जनरल फिटनेस में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो इसमें डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट। ठीक है ना। और सेकंड जो है आपका नियर विजन होनी चाहिए। नियर विजन के लिए क्या होना चाहिए, 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस। थर्ड, मस्ट पास टेस्ट टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन। ठीक है ना। तो नाइट विजन, ये सब जो कलर विजन वगैरह है जो इसमें प्रदर्शित हैं, सारी इंडिकेशन आपको दे रखे हैं। इस सब में आपको क्या है, आंखों के बारे में दिया गया है। तो क्वालिफाई नेचर के होने चाहिए आपकी, तभी ये आपको पोस्ट मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। चलिए, अब देखिए कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। नेशनलिटी या सिटीजनशिप, पहला जो इंडिया के सिटीजन हैं, दूसरे नेपाल के हैं, तीसरा भूटान है, या तिब्बत रिफ्यूजी है हु कम्स ओवर इंडिया बिफोर 1/1/1962, से पहले जो आ चुके हैं वो। ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपको फिफ्थ पोर्शन दे रखा, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या।
तो ये आपके जितने आपको दे रखे हैं आप देख लीजिए अपने क्षेत्र के हिसाब से और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज के बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। 1/2024 से 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है आपका तो वो अलग अलग है। SC ST के लिए 5 ईयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर और एक्स सर्विसमैन UR EWS के लिए 3 ईयर और एक्स सर्विसमैन OBC NCL के लिए 6 ईयर, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 ईयर। तो आप एज अपनी देख सकते हैं। फोर्थ है, यदि आप ग्रुप सी में हैं या ग्रुप डी में हैं तो UR EWS के लिए 40 साल, OBC के लिए 43 साल, SC ST के लिए 45 साल। चलिए फिर उसके बाद आपको दे रखा है फीमेल कैंडिडेट हो तो उनके लिए 35 ईयर, OBC के लिए 38, SC ST के लिए 40 ईयर। ठीक है। जो विडो हैं यानी कि जो जिनका डिवोर्स यानी कि इस तरीके से विडो हैं, विधुर हैं, इस तरीके से डिवोर्सी होंगे तो उनको ये एज दे रखी है आपकी। ठीक है। उसके बाद जिन्होंने ITI कोर्स कर रखा है, अप्रेंटिस कर रखी है तो उसके हिसाब से उनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देख सकते हैं UR EWS के लिए 35 ईयर, OBC के लिए 38, SC ST के लिए 40 ईयर। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट UR की 2/7/1994 और ये EWS की ये डेट होनी चाहिए। OBC के लिए 2/7/1991 और SC ST के लिए 2/7/1989। ठीक है ना। और लोअर लिमिट आपको दे रखी है 1/7/2006 यानी कि नॉट आफ्टर, इसके बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए तो आप देख लेना और अप्लाई कर लेना अपनी एज के अकॉर्डिंग। सही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है तो आपको मैंने बता भी दिया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशनल टेक्निकल। ठीक है ना। तो ITI पॉलिटेक्निक BTech अप्लाई कर सकते हैं, पास होने चाहिए। अच्छा अब देखिए इसमें जो फ़ी है आपकी एग्ज़ाम फ़ी कितनी है। तो कैंडिडेट विल हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी एज पर दियर कम्युनिटी या कैटेगरी डिटेल्ड बिलो, जो आपको नीचे दे रखी है देखिए कैटेगरी वाइज। फॉर ऑल कैंडिडेट यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो 500 रुपये अमाउंट ऑफ द 400 सेल बी रिफंडेड ड्यूल डिडक्टिंग बैंक चार्ज और अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। यानी कि जब आप फर्स्ट स्टेज CBT दे दोगे उसके बाद ये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे UR और OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना। सॉरी UR के लिए ओनली वो 500 रुपये का है। OBC SC ST के लिए या EWS के लिए 250 रुपये। ठीक है ना। तो UR के लिए 500 रुपये फीस है और जो इसके अलावा जो भी हैं SC ST OBC या EWS उनके लिए सब 250 रुपये और ये रिफंड कर दिए जाएंगे। दिस फी ऑफ 250 रुपये जो आपको दे रखे हैं सेल बी रिफंडेड बाय, ठीक है ना, जो और बैंक चार्ज डिटेक्ट करके आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1, ये केवल उन्हीं के लिए है जो CBT 1 में आएंगे यानी कि पेपर देने जाएंगे, उन्हीं का रिफंड होगा। उसके अलावा किसी का भी रिफंडेबल नहीं होगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। ठीक है ना। UPI भी विल बी एक्सेप्टेड, तो UPI भी आपकी एक्सेप्टेड है। चलिए इसके बाद आपके जो पेपर होंगे, ठीक है ना, उसका सिलेबस इसमें दिया हुआ होगा। तो देखिए चलते हैं सिलेबस देखते हैं क्या होगा इसका। सबसे पहले देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगी, पहले क्या होगा आपका फर्स्ट स्टेज CBT होगा। ठीक है ना। दूसरा सेकंड स्टेज CBT 2 होगा। फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड CBAT होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद मेडिकल होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है SMS या ईमेल के माध्यम से कर दिया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में जो आपका जो टाइमिंग क्या होगी, सबसे पहले तो देखिए CBT फर्स्ट जो होगा आपका वो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, यानी कि केवल स्क्रीनिंग हो जाएंगे, उनको CBT 2 के लिए आगे कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए ये केवल CBT 1 से इसकी आपकी मेरिट नहीं बनेगी, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। चलिए पैटर्न क्या होगा इसका CBT 1 का,
60 मिनट का आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 75, ठीक है ना, 1 नंबर के होंगे इस तरीके से। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज होगी, यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी एनसीएल के लिए 30 और एससी 30, एसटी 25। तो यानी कि इतना प्रतिशत में आपको अंक लेकर आने होंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी थर्ड पॉइंट में दिया है 1/3 होगी। ठीक, चलिए आपका सिलेबस इसमें डिसाइडेड कर दिया गया है। मैथमेटिक्स में ये आपको जितने टॉपिक दे रखे हैं आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। तो इनकी तैयारी आप करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम, बॉन्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रिपरेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, तो आप देख लेना। तो इसकी तैयारी हम कराएंगे अपने चैनल पर, तो आप इसमें बने रहना। मेंटल एबिलिटी यानी कि ये रीजनिंग है आपकी, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपको जो जो टॉपिक दे रखे हैं ये भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें आपका तीसरा पोर्शन है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस जो है आपका, द सिलेबस अंडर दिस सेल बी कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th स्टैंडर्ड का जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का चैप्टर हैं वो उनमें से आएगा उसमें से, ठीक है ना। तो आपको इनकी तैयारी कर लेनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद डी है जनरल अवेयरनेस, ये है आपका जीएस का पेपर, जीए का पेपर। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, ठीक है ना, पर्सनैलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, अदर सब्जेक्ट से आपकी करंट की न्यूज़ होगी जो आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद जैसे ही आप इसमें से स्क्रीनिंग यानी जो कट ऑफ के माध्यम से आप आगे बढ़ोगे, कट ऑफ क्लियर करोगे, तो आप सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे। सेम वही चीज़ रहेगी, बस इसमें क्या होगा, जो आपका पेपर है वो बदल जाएगा। इसमें 2 पेपर होंगे सीबीटी 2 में, पार्ट ए और पार्ट बी के आधार पर। पार्ट ए जो होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, ठीक है, जो टोटल इन दोनों का टाइमिंग जो होगी, और टोटल क्वेश्चन होंगे 175। पार्ट ए 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी 60 मिनट का होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। 1/3 नेगेटिव होगी, ध्यान रखना है। और पार्ट ए में आपको 40% यूआर ईडब्ल्यूएस को लानी है, ओबीसी को 30, एससी एसटी को 30 और एसटी को 25, यानी कि एससी को 30 और एसटी को 25% लाना जरूरी है। और बी पार्ट जो होगा आपका, बी पोर्शन वाला पार्ट, उसमें आपको पास होना जरूरी है, बस केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो उसमें आपको स्क्रीनिंग के लिए पास होना है, ठीक है। तो सिलेबस इसका पार्ट ए का आपको दे रखा है। मैथमेटिक्स में ए पॉइंट जो है वो मैथमेटिक्स है, बी पॉइंट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है, सी है बेसिक इन साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो ये सिलेबस आपको दे रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। और इसकी तैयारी जब आप सीबीटी 1 कर लेंगे उसके बाद कराई जाएगी। सिलेबस पार्ट बी का आपको बता दिया गया, ठीक है ना। क्वालिफाइंग परसेंट 35, चलिए ठीक है, पार्ट बी के लिए है ये। पार्ट बी जो सीबीटी 2 के अंदर होगा, मैं पार्ट ए और पार्ट बी बताया ना मैंने आपको। पार्ट ए में आपको देखिए यहाँ पे 90% यानी 90 मिनट वाला था ना ये क्वेश्चन, ये रहा 90 मिनट, ठीक है। और ये 60 मिनट का, तो 60 मिनट वाला जो पोर्सन है सेकंड वाला पार्ट बी, उसके लिए है 35% आपको लेके आनी है अंक। और आईटीआई ट्रेड होगी इसमें, अप्रेंटिस जो ट्रेड आप लोगे उसी के क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में। जैसे कि आपके पास फिटर है तो फिटर के क्वेश्चन आएंगे, रेफ्रिजरेशन है तो रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी ट्रेड है, ठीक है ना। तो उसी के क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसी की तैयारी करनी होगी ठीक है ना, पार्ट बी में। तो इसके लिए क्या क्या है आपको बता दिया, डिग्री, डिप्लोमा, कोई भी सिलेक्टेड ट्रेड हो तो आप लेंगे और उसी के आधार पे आपको बना दिया जाएगा। पार्ट बी में जो ट्रेड है वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ठीक है ना, और मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, ठीक है ना। तो उसमें जो ट्रेड्स आती हैं ये रे, तो आपको ध्यान रखना है और आप अप्लाई कर देना अपने ट्रेड के अनुसार। वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं है पर ये आपके लिए सूटेबल है और आप इसे अप्लाई करिए, ठीक है ना। वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है। तो हम आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और हमारे इस चैनल पर आपको आरआरबी की समस्त वीडियो क्वालिफाइंग नेचर की दे दी जाएगी, और आप विश्वास करिए आपको काफ़ी अच्छी वीडियो मिलेंगी और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी। तो आप इस पे तैयारी करें। हमारी ओर से आपको इस रिक्रूटमेंट भर्ती में
जाने के लिए धन्यवाद और आपका भविष्य उज्जवल हो। हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।